फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज टॉपिक फिजिक्स का नहीं है। फिजिक्स का ना होके आपका टॉपिक हमने लिया है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। हिंदी का टॉपिक है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय किसी के का भी हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, तो उनको कैसे हाईलाइट करेंगे इन सब के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी का भी जीवन परिचय हो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है उनका जीवन परिचय, थर्ड होता है साहित्यिक परिचय, या उसकी जगह पे आप कृतियां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना लॉन्ग वे में चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। देख सकते हैं आप, जन्म हुआ इनका 4 अप्रैल 1889 ईस्वी और मृत्यु हुई 30 जनवरी 1938 ईस्वी। जन्म 4 अप्रैल 1889 और मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो 30 जनवरी 1938 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। ठीक, अब बात करें इनके जन्म स्थान की कि इनका जन्म स्थान कौन सा रहा है, तो आप देख सकते हैं इनका जो जन्म स्थान था होशंगाबाद मध्य प्रदेश। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान होशंगाबाद मध्य प्रदेश रहा है। ठीक, एमपी में इनका जन्म हुआ। माता की बात करें, इनकी माता जी का नाम सुंदरी बाई था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की माता जी का नाम सुंदरी बाई, पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी। अब भाषा की बात करें कि इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा कौन सी यूज़ की, तो आप देख सकते हैं इनकी जो भाषा रही है वो रही है खड़ी बोली। इनकी भाषा हिंदी की खड़ी बोली भाषा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, भाषा की बात हुई, खड़ी बोली। विधा विधा मतलब किस विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं, तो लेखक भी थे, कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लेखक भी थे, कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के आंदोलनों में भी भाग लिए हैं और जेल भी गए हैं। ठीक, सम्मान अब देखिए कि सम्मान इनको कौन कौन सा मिला, तो आप देख सकते हैं पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिले हैं। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मान पद्म भूषण और साहित्य अकादमी था। ठीक है, अब रचनाएं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की हैं। रचनाएं थे समय के पाँव, हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य सेवा। समय के पाँव, हिम तरंगिणी, युग चरण और साहित्य देवता। ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं जीवन परिचय के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी तथा माता का नाम सुंदरी बाई था। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था? नंदलाल चतुर्वेदी तथा माता जी का नाम सुंदरी बाई था। ठीक, अब बात करें इनके जो जन्म हुआ 4 अप्रैल 1889 और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक, इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी तथा माता का नाम सुंदरी बाई। अब बात करें इनके पिताजी क्या करते थे, तो इनके जो पिताजी थे वो प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी में क्या थे? अध्यापक थे। इनके पिताजी प्राइमरी में अध्यापक थे। अब आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो आप देख सकते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा बावई गाँव में हुई। कहाँ पे हुई? बावई गाँव में हुई। ठीक, जहाँ पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली बावई गांव में। उसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रारंभिक शिक्षा के बाद संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला तथा गुजराती भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर में ही प्राप्त किया। ठीक, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और गुजराती भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त किया। जब ये इनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष। 16 वर्ष जब इनकी आयु थी, हाई स्कूल पास कर लेता है बच्चा। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में ही अध्यापक बन गए। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में ही अध्यापक ये बन गए थे। कौन? आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक, क्योंकि इनके पिताजी भी अध्यापक थे तो ये भी अध्यापक 16 वर्ष की आयु में बन गए थे। आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो आप देख सकते हैं इसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रभा और कर्मवीर नामक मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रभा और कर्मवीर नामक मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। और इसके बाद पहले संपादन किया, इसके बाद क्या हुआ? संपादन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी जी इनके मित्र थे। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रेरणा से ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने लगे। जो गांधी जी चला रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें भी भाग लेने लगे। फलस्वरूप आंदोलन में भाग लिया तो फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, अब इन्होंने हिंदी साहित्य जेल भी जाना पड़ा। और ये क्या थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर भी आपने कार्य किया है। ठीक, माँ भारती का, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में माँ भारती की सेवा कर रहे थे, तो माँ भारती का यह महान साधक राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन 30 जनवरी 1938 ईस्वी को हुआ। ठीक है, माँ भारती का यह महान साधक राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन 30 जनवरी 1938 ईस्वी को हुआ। ठीक, ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। तो अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो देख सकते हैं आप, माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में। इनकी जो रचनाएं हैं, पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिणी, युगचरण, इनके प्रसिद्ध लेख हैं। ठीक, साहित्य में योगदान पर इन्हें डी.लिट की उपाधि मिली है। साहित्य में योगदान के लिए इन्हें डी.लिट की उपाधि मिली है तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। ठीक, आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब आगे इनकी कृतियों की बात करें तो आप देख सकते हैं, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, युगचरण, माता समर्पण और समय के पाँव। हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, युगचरण, माता समर्पण, समय के पाँव, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां रही हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।